हेलो एवरीवन, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। तो मैं हूँ आपके साथ रेनू। आई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जा रही हूँ थोड़ा सा फंक्शन में, शादी में, जो कि मेरी हो रही है नंद की शादी। वहीं पे जाने की तैयारी हो रही है और फाइनली सभी कोई तैयार भी हो गया और मैं भी तैयार हो चुकी थी। बस हम लोग घर से निकलने ही वाले थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फ़ोटोशूट, अपना जो वीडियो का शूट होता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर गाड़ी में तो मैं, पापा और मम्मी, मतलब मेरे ससुर, मेरी सास और हम लोग, तो गाड़ी में फिर उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती और सिर ढकना पड़ता है। तो मैं बैठी थी पीछे और पापा जी आगे बैठे थे, तो उतना ज़्यादा फिर भी मैंने सिर नहीं ढक रखा था, क्योंकि वो पीछे तो देखने वाले हैं नहीं। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे और निकलते ही ना इन दोनों जन को नींद आने लगी। तो मम्मी और बिट्टू ना, जो समृद्धि है धृति, वो सोने लगी थी दादी के पास अपनी, और मम्मी भी मस्त सो रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम है। लगभग 2 घंटे पहुँचते पहुँचते लग जाता है। उस टाइम बैठे बैठे थोड़ा सा बोरियत लगने लगती है, कितना लेट, मतलब कितना ज़्यादा दूर है। तो लगभग हम लोग पहुँच ही गए थे। लगभग 3 बजे के टाइम, 4 बजे के टाइम हम लोग रीवा पहुँच चुके थे। और रीवा में हो रही थी शादी, तो हम लोग एमपी से, वो सतना से रीवा जा रहे थे। और जाते ही, पहुँचते ही मैंने अपना सबसे पहले तो मेकअप कराया, क्योंकि उसका वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब और कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं आई हूँ शादी में और जयमाला का फ़िलहाल टाइम हो गया और जयमाला के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। मेरी नंद भी जयमाला के लिए तैयार हो चुकी है। ये जो मेरी खुशी नंद है, उनको भी देख लीजिए, वो भी तैयार हो चुकी है। अभी इनका मेकअप चल रहा है। तो आइए ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने पहना है ये लेवेंडर कलर का लहंगा। ये बुआ बेचारी लगी हुई है आज काम में। ये खुशी बैठे तैयार हो रही काम नहीं कर पा, गले से आवाज़ें नहीं निकल रही हैं जुकाम की वजह से। हेलो कर दो सिर्फ, हेलो। मनी तो वो अब चेंज कर ली। तो ये रही हमारी प्यारी सी दुल्हन। और जब हम लोग पहुँचे तो मतलब मैंने ये पहले से रेडी हो चुकी थी और मैंने भी उन्हीं से अपना मेकअप करवाया, जो कि ये दुल्हन का कर रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि भले ही शादी होती रहती है, फिर भी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के ऊपर ही रहती, कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो कुछ गुम गया था, मतलब चाबी वगैरह मिल नहीं रही थी। तो बुआ थोड़ा सा परेशान थी कि क्या नहीं मिल रहा, क्या कहाँ पे रखा हुआ है। और सभी कोई इतना ज़्यादा परेशान थे, मतलब जयमाला का टाइम होने वाला था, द्वार चार का, और कोई भी रेडी नहीं था। अभी बुआ रेडी हो रही थी मेरे बाद, क्योंकि मैंने पहले से ही बोल रखा था, जो भैया आए हुए थे रेडी करने, उनसे मैं रेडी हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। क्योंकि मैं जैसे ही आई वैसे चली गई थी, क्योंकि शिव था ना, तो ये था कि जब तक बच्चे थोड़ा सा बैठे हैं शांति से, तब तक मैं अपना मेकअप पहले करवा लूँ, फिर बाद में ये बच्चे मुझे परेशान कर लगते हैं। वैसे भी कुछ भी हैवी पहनना होता है ना, तो बच्चों के साथ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर द्वारचार का कार्यक्रम होने लगा, तो मैं, सेब मम्मी, सभी कोई आ गए द्वारचार के कार्यक्रम में। और उधर हो रहा था दुल्हन का फ़ोटो शूट, जो कि अभी अकेले होता है, फिर कपल में होता है। तो अभी तो बच्चों के साथ में मैं अपनी, मतलब शादी ससुराल पक्ष की एंजॉय कर रही थी। वैसे तो यहाँ पे बाराती थे और थी लेडीज़ें, बट मैंने सिर में पल्ला कर रखा था और कोई ज़्यादा नहीं था। तो दूल्हे की भी एंट्री हो चुकी थी और दूल्हे राजा फाइनली आ चुके थे, जो कि द्वार पूजा का कार्यक्रम होता है उसमें। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे ना, इसको, ये कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद फिर होगा जयमाले का कार्यक्रम। तब तक सभी ने खाना वगैरह खाया, तो मैं भी मम्मी लोगों के साथ में और बच्चों को खाना खिलाने आ गई थी। क्योंकि जब वो फिर जयमाला वगैरह होने लगता है ना, तो काफ़ी टाइम, मतलब उसको करते करते 2-3 घंटे लग जाते हैं, फिर खाना वगैरह भी बंद हो जाता है और बच्चे भी भूखे थे। तो इसी वजह से मैं बच्चों को लेके आ गई खाना के साइड, जहाँ पे खाना सभी लोग खा रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी, शिव और, मतलब बच्चों के साथ में ना सारा टाइम उनको कुछ खाना है, कुछ पीना है, कहीं जाना है, मतलब मैं उनको लिए ही घूमती रह गई। बट ऐसा होता ना, मैं कभी ये सोचूं कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तब मैं ये सब पहनूं, तब मैं घूमूं, तब मैं कहीं जाऊं, तब तक मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी। इसीलिए ना मैं हमेशा, जब है जो है जैसा है उसी में तैयार हो जाती हूँ। और
थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में, बट कोई नहीं, बच्चे तो अपने हैं, उनको हमको ही संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पर खाना वगैरह हो चुका था और यहाँ पे बज रहा था डीजे, तो सभी कोई डांस वगैरह कर रहे थे और मेरा भी मन कर रहा था थोड़ा बहुत कूदने का, लेकिन ये ससुराल की शादी थी तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग आ गए अपनी अपनी पिक्चर क्लिक करने। और बहुत सारी मतलब फ्री हैंड होके इतना घूम के हम लोगों ने वीडियोज़ पिक्चर्स मतलब इतना ज़्यादा बनाई ना कि मज़ा ही आ गया। ऐसी शादियाँ जब होती हैं ना कि चलो एकदम फ्री घर की होती है, बट ये रहता ना कि टेंशन नहीं रहती किसी चीज़ की, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आदमी हर चीज़ें कर पाता है। और घर में जो भी फंक्शन होता है उसमें तो बस तैयारी ही करते रह जाते हैं और सारा टाइम ना कुछ रख और संभालने में ही निकल जाता है पूरा टाइम। यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मतलब गाना वगैरह बज रहा था ना तो सबको भी बहुत अच्छा लग रहा था। इनकी आंखों में नींद नहीं थी, रात के 12-1 बज रहे थे, पता नहीं क्यों, जब शादी का फंक्शन होता है ऐसा कुछ होता है तो इनकी आंखों की नींद कहाँ गायब हो जाती है। और ये पूरी रात मेरे साथ जगने वाले थे, मतलब ये ना पूरी रात, धृति तो पूरी रात बैठी थी और शादी देख रही थी। तो अभी बच्चे खा पी के थोड़ा सा डांस वगैरह कर रहे थे और छोटे छोटे काफ़ी बच्चे थे, मम्मी भी थी, मतलब बुआ हमारे रिलेशन की ना, मेरा जो मायके का ससुराल है, ससुराल है, ससुराल पक्ष के बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। और एक ये मैंने और धृति ने ऐसा ना एकदम सेम कलर का लहंगा पहना हुआ था, और धृति ने भी नहीं, अब मेरी देखा सीख, जो मैंने चोटी इस टाइम वायरल है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है, वो चोटी करवाई थी और धृति ने भी वैसा ही देख के मेरे जैसे सारा कुछ करवाया हुआ था। तो बेटियां जो होती है ना एकदम माँ की कॉपी होती हैं और वो कॉपी करती भी हैं, मैंने देखा है। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉपी करती है। मैं हालांकि इतना ज़्यादा मेकअप वगैरह जब कुछ फंक्शन होता है तभी करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करती। आप लोग मुझे ब्लॉग में देखते भी होंगे, बट ये धृति है ना, जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो उसको सेम मेरे जैसे सेम मुझे ऐसा ही तैयार करो, ऐसा ही बोलती है। तो बच्चों की ना आदत होती है किसी किसी बच्चे की, तो धृति की एकदम यही आदत है। और जहाँ पे मैं पिक्चर क्लिक कराऊंगी उसको वहीं पे पिक्चर क्लिक कराना है, मतलब बच्चों के साथ में ना बहुत थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और ये फिर हम आ गए, कुछ फैमिली पिक्चर टाइम था कि चलो सभी कोई कभी कभार मिलते हैं। तो ये मेरे छोटे देवर हैं, ये काफ़ी छोटे होंगे, मतलब ये बोल मतलब ये लोग जब मिल जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बहुत सारी हम लोगों ने पिक्चर क्लिक करी सभी लोगों ने। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शादी का टाइम है और ये जयमाला के लिए मैंने पहना ये आउटफिट जो कि लहंगा है, और सभी कोई जयमाला के लिए जाने वाले हैं तो सभी कोई तैयार भी हो चुके हैं। और फुल ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी अपना, और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाना वगैरह खाने के बाद फिर आ गए हम लोग अंदर दुल्हन को देखने की, दुल्हन की क्या तैयारी चल रही है। और बेचारी दुल्हन को तो खाने के लिए कुछ मिला नहीं, और हम लोग फिर से मैं आ गई थोड़ा सा अपना देखने कि मेरा मेकअप वगैरह सही है कि नहीं। और ये मैंने बनाई हुई थी, चोटी बनवाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। मतलब इस टाइम ना बहुत ज़्यादा सभी को देखो, तो मैंने भी सोचा कि चलो आज कुछ न्यू शादी में ट्राई कर लिया जाता है, जो कि अच्छा भी लग रहा था मेरे पर। और फाइनली आ गए थे हम लोग जयमाला के टाइम में। लड़की की भी एंट्री हो चुकी थी दुल्हन की, तो काफ़ी नर्वस रहती हैं लड़कियां इस टाइम, क्योंकि एक ऐसा पल रहता है ना कि जीवन में अगर सच्चा जीवन साथी मिल जाए तो आपकी लाइफ एकदम बहुत अच्छी होने वाली है। और एक शादी के बाद की लाइफ ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है लड़कियों की, कि जीवन में अगर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो सब कुछ सही होता है। अदरवाइज अगर एक भी कुछ भी अगर गलत इंसान से आप फंस गए ना तो तिल तिल आदमी मरता रहता है, आपकी जीवन ना एकदम ख़त्म हो जाता है। बस एक समझौता रह जाता है कि जो आदमी करता है और लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे बुआ जी हैं मेरी और ये मेरे फूफा जी हैं, तो दोनों लोग साथ में लेके निकले थे। ऐसा भी होता है कभी कभार फ्रेंड निकलती हैं, बट इस टाइम ना ऐसा है कि चलो माँ बाप ही लेके निकल जाते हैं तो उसमें अच्छा भी लगता है। शादी का पूरा कार्यक्रम ना ऐसे ही पता नहीं चलता कब निकल जाता है। और जिस दिन शादी वगैरह होती है ना उस दिन तो नींद तो गायब ही हो जाती है। तो बहुत अच्छी लग रही थी हमारी जो प्यारी सी मधु है, मतलब मेरी नंद, मतलब थोड़ा सा बेचारी डरी डरी थी। ऐसा लग रहा था ना कि एक माँ बाप का हाथ जब हाथ में आ जाता है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कँप रही थी, मतलब इसको बहुत ज़्यादा डर डर जैसे लग रहा था। बट दूल्हा है ना बहुत अच्छे हैं,
जो हमारे जीजा जी हैं तो मेरी नंद को बहुत ज़्यादा खुश रखें, हैप्पी रखें। और ये भी मेरा ब्लॉग देखती हैं तो अभी तो इनको टाइम नहीं मिलेगा, बट ये देखेंगी तो अपना ब्लॉग में कि कैसी लग रही हैं। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय करी शादी को। और देख सकते हैं कि एक भी ना ऐसा लगता है कि चलो कुछ भी देखो, कोई भी मोमेंट देखो तो बहुत ही स्पेशल इस टाइम होता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, तो ये दोनों शांति से यहाँ पे अपनी अम्मा के पास, दादी के पास बैठे हुए थे। और दीदी ने इतनी ज़्यादा मेरी मेमोरी फुल कर दी थी। और जब ये जयमाला वगैरह का कार्यक्रम हो चुका था तो दुल्हन जा रही थी अभी मतलब रूम में, और चेंज करेंगी। इसके बाद पूरा शादी की जो प्रोसेस होती है वो चालू होने वाली थी। तो ये फुल नाइट का प्रोग्राम होता है और इसके बाद जो होता है चढ़ाव होता है। तो जो भी एमपीस होंगे उनको पता है, और सभी जगह ऐसा ही होता है कि चढ़ाव वगैरह होने के बाद फिर कंटिन्यू शादी चलती रहती है। तो अभी यहाँ पे कन्यादान हो रहा था और बुआ इतना रो रही थी ना कि उस टाइम का ये वाला जो सीन होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है हर एक लड़की के लिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी शादी उसकी हो चुकी हो। बट ये वाला सीन देखने के बाद ना सभी रोने लगते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आके बैठ चुके थे और मैंने भी चेंज कर लिया था और मैं आ गई थी अपनी बहू रानी वाले गेटअप में, जो कि मैंने पहन रखी थी साड़ी। और यहाँ पे मेरी छोटी नंद बैठी हुई है खुशी। तो यहाँ पे साड़ी में आगे थोड़ा सा कंफर्ट लग रहा था, क्योंकि लहंगा पहने पहने थोड़ा सा बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगता है। तो मैंने ये साड़ी पहन ली थी और इसके बाद होने लगे थे फेरे। तो सुबह हो जाती है ना, पूरा शादी वगैरह करते करते मतलब पूरा फंक्शन पूरा होते होते ना सुबह हो जाती है। और ये फेरे सिंदूर लगने के बाद ना लड़की का पूरा लुक चेंज हो जाता है। और मैं हूँ भाभी, मतलब इनकी भाभी, तो एक बिछिया पहनाने की जो रस्म होती है ना मुझे पूरा करना होता है। तो इकलौती बहू, मतलब बड़ी बहू हूँ सबसे मैं अपने ख़ानदान की। तो जितनी भी नंद है ना मुझे ये कार्यक्रम करना पड़ता है। और वहाँ से भी मैं सबसे बड़ी हूँ अपने मायके साइड से भी ना। तो वो कहता है ना कि एक ट्रेंड है कि इकलौती बहू, एक सबसे बड़ी बहू होने का जो ट्रेंड है वो मेरे साथ चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।